पाठ 4 कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। सन 1857 की क्रांति की महानायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थीं। हम खूब लड़ी मर्दानी कहकर आज भी उन्हें याद करते हैं। उस वीरांगना ने देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। इससे पहले कित्तूर की रानी चेन्नम्मा इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय रच चुकी थीं। रानी चेन्नम्मा का जन्म दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश में सन 1778 में हुआ था। काकतीय नरेश एक सुंदर कन्या को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। उसका नाम रखा गया चेन्नम्मा। चेन्नम्मा का अर्थ है सुंदर कन्या। चेन्नम्मा की शिक्षा दीक्षा राजवंश की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हुई। चेन्नम्मा को घुड़सवारी तथा शस्त्र चालन का बड़ा शौक था। उसने अपने वीर पिता से युद्ध कला भी सीखी। पिता जब आखेट यानी शिकार पर जाते तो उसे साथ ले जाते थे। चेन्नम्मा ने कन्नड़, मराठी तथा संस्कृत के साथ साथ उर्दू भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। बड़े होने पर चेन्नम्मा का विवाह कित्तूर के राजा मल्ल सर्ज से हुआ। कित्तूर आज के कर्नाटक राज्य का वह भाग है जो महाराष्ट्र की सीमा से लगता है। मल्ल सर्ज कित्तूर राज्य के 11वें शासक थे। राजा मल्ल सर्ज की मृत्यु के बाद चेन्नम्मा ने अपने सौतेले बेटे शिवलिंग रुद्र सर्ज को ही अपने बेटे जैसा प्यार दिया और राजकाज में उसका पथ प्रदर्शन करती रही। शिवलिंग रुद्र सर्ज वास्तव में एक योग्य शासक था। उस समय अंग्रेज पूरे भारत को अपने अधीन कर लेने के लिए जी जान से जुटे हुए थे। धारवाड़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था। शिवलिंग रुद्र सर्ज अंग्रेजों का मित्र था। उसने समय समय पर अंग्रेजों की मदद भी की थी, लेकिन स्वार्थी अंग्रेजों ने इस मित्रता को भुला दिया। 11 सितंबर 1824 को शिवलिंग रुद्र सर्ज की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों को लगा कि यह कित्तूर राज्य को हड़प लेने का अच्छा मौका है। ईस्ट इंडिया कंपनी की यह नीति थी कि अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं होगी तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाएगा। शिवलिंग रुद्र सर्ज की कोई संतान नहीं थी। उसने गुरुलिंग मल्ल सर्ज को गोद ले लिया था, जो उसके एक संबंधी का बेटा था। शिवलिंग ने वसीयत की थी कि राज्य का भार राजमाता चेन्नम्मा संभाले, लेकिन अंग्रेज इस वसीयत को नहीं मान रहे थे। उन्होंने गुरुलिंग मल्लसर्ज को कित्तूर का राजा स्वीकार करने से मना कर दिया। उस समय धारवाड़ का कलेक्टर और राजनीतिक प्रतिनिधि मिस्टर थैंकरे था। उसने रानी चेन्नम्मा को तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए, कई तरह के लालच दिए, लेकिन रानी अपनी आजादी का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हुई। थैंकरे ने एक चाल चली और कित्तूर में 2 देशद्रोहियों को ढूंढकर अपने साथ मिला लिया। इनका नाम था यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव। इससे रानी चेन्नम्मा को ठेस तो लगी, लेकिन वे निराश नहीं हुई। यदि कित्तूर में 2 देशद्रोही निकल आए थे तो अनेक देशभक्त योद्धा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान तक भी देने को तैयार थे। गुरु सिद्धयप्पा, बालन्ना, रायन्ना, गजवीर और चेन्नवासप्पा ने रानी को विश्वास दिलाया कि वे उनके एक इशारे पर अपनी जान की बाजी लगा देंगे। रानी चेन्नम्मा ने अपने विश्वास पात्र दीवान से सलाह करके थैंकरे के पास संदेश भेजा कि कित्तूर राज्य के उत्तराधिकारी का प्रश्न राज्य का निजी प्रश्न है। कंपनी सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र ही रहेगा। हमें शांति पसंद है, किंतु स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए हम युद्ध भी करेंगे। थैंकरे ने एक बड़ी सेना लेकर कित्तूर पर चढ़ाई की योजना बनाई। उसे लगा था कि छोटा सा राज्य कित्तूर जल्दी ही जीत लिया जाएगा, लेकिन रानी चेन्नम्मा पूरी तरह से तैयार थी। युद्ध की कमान बालन्ना, रायन्ना, गजवीर और चेन्नवासप्पा के हाथों में सौंप दी गई थी। गुप्तचरों ने रानी चेन्नम्मा को सूचना दी कि थैंकरे ने कप्तान ब्लॉक और लेफ्टिनेंट डिक्टन को 500 सिपाहियों के साथ
कित्तूर के किले को घेर लेने की आज्ञा दे दी है। कंपनी की फौज कित्तूर की ओर बढ़ रही है और किसी भी क्षण कित्तूर पहुंच सकती है। यह सुनकर रानी ने कहा, यह तो बड़ा शुभ समाचार है। चिन्नम्मा ने अपने दीवान गुरु सिद्धप्पा को आदेश दिया कि जनता को किले के संरक्षण में लेकर फाटक को बंद कर दो और बुर्जों पर आग उगलने के लिए तोपें तैयार रखो। वीर सैनिकों को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए रानी ने कहा, मातृभूमि के सपूतों, प्राणों की बाजी लगाकर भी हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। यह धरती हमें अपने पुरखों से मिली है। तन में प्राण रहते इसे हम कैसे दे सकते हैं। रानी के वचनों ने सैनिकों में नया जोश भर दिया। 23 सितंबर 1824 का दिन भारत के इतिहास में अमर रहेगा। इस दिन अहंकारी अंग्रेज ऑफिसर थैंकरे ने कित्तूर के किले को घेर लिया। उसने धमकी दी, 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो किले की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इसका कहीं से कोई उत्तर न आया। चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। थैंकरे सोच में पड़ा हुआ था कि तभी अचानक किले का फाटक खुला। रानी चेन्नम्मा घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकली। उसने युद्ध नायक जैसी पोशाक धारण की हुई थी। उसके पीछे 2000 देशभक्तों की सेना थी। वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान हो जाने का इरादा लेकर किले से बाहर निकले थे। उनके सामने कंपनी की फौज टिक नहीं पाई। अंग्रेज थैंकरे मारा गया और अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई। देशद्रोही यल्लप्पा शेट्टी और वेंकट राव का भी काम तमाम कर दिया गया। थोड़े ही दिनों में स्वतंत्रता की यह लहर कित्तूर के आसपास के सभी राज्यों तक पहुंच गई। स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने मद्रास और मुंबई से बहुत बड़ी सेना को बुला लिया। 3 दिसंबर 1824 को अंग्रेजी सेना ने फिर से कित्तूर को घेर लिया। इस बार अंग्रेजी सेना की कमान डीकन के हाथ में थी। अंग्रेजों के पास सेना भी थी और हथियार भी अधिक थे। फिर भी उन्हें कित्तूर के देशभक्तों के सामने हार माननी पड़ी। 2 दिन बाद डीकन ने फिर से कित्तूर को घेर लिया। कित्तूर के वीर सैनिकों ने रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। अंग्रेजों को पीछे से लगातार सहायता मिल रही थी, लेकिन कित्तूर तक सहायता के आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर भी वे अपनी जी जान लगाकर डटे रहे। इस बार देशद्रोही कित्तूर की हार का कारण बने। रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने कित्तूर को लूट लिया। इस लूट में 3000 घोड़े, सैकड़ों हाथी, 2000 ऊंट, लोहे और कांसे की 36 तोपें, 5600 बंदूकें, 14 लाख रुपए नगद, हीरे मोती और स्वर्ण आभूषण उनके हाथ लगे। रानी चेन्नम्मा को बेल होंगल के किले में बंदी बनाकर रखा गया। गुरु सिद्धप्पा सहित कित्तूर के 20 सरदारों को फांसी दे दी गई। अकेले रायन्ना बचकर भाग निकले। कुछ वर्षों तक रायन्ना अंग्रेजों को परेशान करते रहे, लेकिन अंग्रेजी जासूसों ने उन्हें पकड़वा दिया। उन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया। रानी चेन्नम्मा को यह समाचार जेल में ही मिला। वे इस आघात को सहन न कर सकीं और 21 फरवरी 1829 को उनकी जीवन ज्योति बुझ गई।